राजा कृष्णदेवराय की माँ अत्यंत धार्मिक थीं। हर सुबह वह अपने भगवान को भक्ति भाव से पूजा करतीं और दिन भर धार्मिक ग्रंथों का पाठ करतीं। एक दिन उन्होंने राजा को अपने पास बुलाया। बेटा, उन्होंने कहा, मेरा शरीर अब कमजोर हो चला है, शायद मेरा समय निकट है, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। राजा ने तुरंत पूछा, माँ, आप बताइए, आपकी हर इच्छा मेरे लिए आच्छा है। मैं चाहती हूँ, उन्होंने धीरे से कहा, कि मैं ब्राह्मणों को पके हुए आम दान करूं। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य होगा। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया। सुनो, उन्होंने आदेश दिया, कल सुबह ताजे और पके हुए आम लाए जाएं। मां की ये इच्छा हर हाल में पूरी होनी चाहिए। सेवक ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश महाराज। उस रात जब राजा सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक सेवक दौड़ता हुआ आया। महाराज, उसने घबराहट भरे स्वर में कहा, रानी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई है। राजा तुरंत मां के पास पहुंचे। उनके चेहरे पर पीड़ा थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने राजा का हाथ पकड़ा। मेरा समय आ गया है बेटा, मेरी आखिरी इच्छा मत भूलना। राजा की आंखों में आंसू थे। नहीं मां, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन उनकी मां ने केवल मुस्कुराते हुए आंखें मूंद ली। राजा की मां का देहांत हो गया। पूरा महल शोक में डूब गया। राजा ने उनकी अंतिम क्रियाएं पूरी विधिपूर्वक की, लेकिन उनकी मां की अंतिम इच्छा उनके दिल में गूंजती रही। कुछ दिनों बाद उन्होंने दरबार में ब्राह्मणों को बुलाया। मेरी मां ने पके आम दान करने की इच्छा जताई थी, राजा ने कहा, लेकिन अब वह हमारे बीच नहीं है। मुझे बताइए, उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? ब्राह्मणों के बीच एक हलचल मच गई। उनमें से एक, जो सबसे अधिक चालाक था, आगे बढ़ा। महाराज, उसने कहा, आपकी मां बहुत पुण्यात्मा थी। साधारण पके आम उनकी आत्मा को शांति नहीं देंगे। आपको सोने के आम बनवाकर हमें दान करने होंगे। यही उनकी आत्मा को सच्ची शांति देगा। राजा ने गंभीरता से सिर हिलाया। जैसा आप कहें, सोने के आम कल तक तैयार होंगे। इस खबर ने पूरे महल में हलचल मचा दी। जब तेनालीराम को यह पता चला तो वह तुरंत समझ गए कि ब्राह्मण लालच में आ गए हैं। वह सीधे राजा के पास पहुंचे। महाराज, तेनालीराम ने कहा, क्या आप सच में मानते हैं कि सोने के आम से आपकी मां की आत्मा को शांति मिलेगी? राजा ने जवाब दिया, तेनाली, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हर संभव प्रयास करूं। अगर ब्राह्मण यही कहते हैं, तो मुझे उनकी बात माननी चाहिए। तेनालीराम ने राजा को समझाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनके मन में एक योजना तैयार हो गई। अगले दिन राजा ने सोने के आम बनवाकर ब्राह्मणों को दान कर दिए। ब्राह्मण खुशी से चमकते हुए आम लेकर चले गए। लेकिन उसी शाम तेनालीराम ने उन ब्राह्मणों को अपने घर बुलाया। आइए पंडित जी, तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना कि महाराज ने आपको सोने के आम दान किए हैं। मुझे लगा मुझे भी अपनी मां की आत्मा की शांति के लिए कुछ करना चाहिए। ब्राह्मण यह सुनकर खुश हो गए। उन्होंने सोचा कि तेनालीराम भी उन्हें कुछ मूल्यवान भेंट देगा। जब वे तेनालीराम के घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि तेनालीराम के हाथ में एक जलती हुई लोहे की छड़ थी। ये क्या है तेनाली? एक ब्राह्मण ने घबराते हुए पूछा। पंडित जी, तेनालीराम ने गंभीरता से कहा, मेरी मां गठिया के दर्द से बहुत परेशान थीं। जब भी उनका दर्द असहनीय होता, वह कहती कि उनके पैरों पर गर्म लोहे की छड़ से छुआ जाए। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैंने सोचा कि मैं आप सभी के पैरों को इस छड़ से स्पर्श करूं। ब्राह्मण घबरा गए। न नहीं तेनाली, यह अनावश्यक है। लेकिन पंडित जी, तेनालीराम ने कहा, अगर सोने के आम आपकी मां की आत्मा को शांति शांति दे सकते हैं, तो यह छड़ मेरी मां की आत्मा को शांति क्यों नहीं देगी? ब्राह्मण समझ गए कि तेनालीराम उन्हें सबक सिखा रहे हैं। उन्होंने शर्मिंदगी में सिर झुका लिया। हमें माफ कर दो, उन्होंने कहा। हमने लालच में आकर महाराज से सोने के आम मांगे। यह हमारी गलती थी। उन्होंने सोने के आम लौटा दिए और वहां से चले गए। तेनालीराम ने आम राजा को वापस लौटा दिए और उन्हें सारी बात बताई। राजा ने ब्राह्मणों की लालच भरी प्रवृत्ति पर खेद जताया और वादा किया कि भविष्य में वह ऐसे लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेंगे। ये घटना पूरे राज्य में एक सबक बन गई। हर किसी ने समझा कि सच्चा पुण्य ईमानदारी और निष्कपटता में है, न कि दिखावे या लालच में।